तीन मांत्रिक पार्ट 14 ये। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। समुद्र में गिरते ही पिंगल एक बार डूब गया। फिर कुछ क्षणों के बाद वह पानी पर तिर आया। तब उसने चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। उसने देखा कि दोनों नावें टूट गई है और उनके टुकड़े तथा पाल तितर बितर हो सूखे पत्तों की भांति उड़कर समुद्र पर बिखर गए हैं और समुद्र में डूबने वाले नाविकों के हाहाकार से लहरें कांप उठी है। समुद्र का वह दृश्य अत्यंत भयंकर लग रहा था। सारे नाविक डूबते हुए अपने प्राणों की रक्षा के हेतु इस प्रकार चिल्ला रहे थे मानो वे किसी खूंखार जानवर के मुंह में असहाय स्थिति में चले जा रहे हो। उस विनाश लीला को देखकर पिंगल का मन दहल उठा। समुद्र की उत्ताल तरंगों के बीच धम घुटने के कारण पिंगल टपटपा रहा था। समीप में उसे कोई नाव भी नजर नहीं आ रही थी। अपने बाहुबल पर विश्वास करके तैरने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उसे दूर दूर तक सिर्फ जल के अनंत विस्तार के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। यह दुर्दशा न केवल उसकी ही थी, बल्कि उसके शत्रु और मित्र दोनों ही इस संकट के शिकार हो गए थे। यह सोचकर उसे खुशी के साथ अपार दुख भी हुआ। पिंगल की समझ में न आया कि अपनी जान बचाने के लिए अब उसे किस दिशा में तैरकर आगे बढ़ना है। तैरकर किनारे पहुंचने का प्रयत्न करना भी व्यर्थ होगा, पिंगल ने यह भी सोचा। समुद्र की लहरें उसे प्रतिक्षण इधर उधर उठाकर फेंक रही थी। मौत के मुंह में जाने वाला व्यक्ति जिस तरह अधीर होकर भय के मारे कांप उठता है, वही हालत अब पिंगल की हो गई थी। धीरे धीरे उसके बचने का आशा क्षीण हो रही थी। अब अंतिम सांस के रहने तक हाथ पैर पटकर बचने का प्रयत्न करने के सिवा उसके सामने कोई दूसरा उपाय न था। एक घड़ी तक पिंगल लहरों के थपोड़ों के बीच फंसकर डूबते तिरते संघर्ष करता रहा। उसने समझ लिया कि अब उसकी मौत निश्चित है। वह एकदम निराश हो गया, पर उसी वक्त कोई चीज़ उसके हाथ में टकरा गई। इस पर पिंगल ने झट से उस चीज़ को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। तभी पिंगल को अपनी माँ की बात याद आ गई कि किस्मत सदा उसके साथ रहेगी। निराशा हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी वृद्ध माता की देखभाल कौन करेगा। वैसे वह अपनी माँ के हाथ काफ़ी संपत्ति छोड़ आया था और उसे एक अद्भुत तैली भी सौंप आया था, जिसकी वजह से उसकी माँ के सामने खाने पीने की समस्या तो नहीं रहेगी, पर उसे उसके भाइयों पर भरोसा न था। इस बात के स्मरण मात्र से पिंगल का दिल दहल उठा। फिर भी उसका दिल कह रहा था कि वह किसी न किसी दिन समुद्र के जल से पार लगेगा। पिंगल के हाथ में जो चीज़ आई थी वह नाव के टूटने से चितर गया लकड़ी का एक तख्त थी। इस प्रकार पिंगल को खतरे की उस हालत में डूबते को तिनके का एक सहारा मिल गया। उसने मन ही मन भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। तब उस तख्ते को अपने दोनों हाथों के बीच खींच लाकर उस पर औंधे मुँह लेट गया। उसके मन में यह आशा बंध गई कि तूफान और समुद्र की लहरें कभी किसी दिन उसको समुद्र के किनारे लगा देगी। प्राणों के भय से वह अपनी असहनीय भूख और सर्दी की चिंता भी भूल गया था। लकड़ी का तख्ता पानी की लहरों के साथ डूबते तितरते हुए बहता जा रहा था। पिंगल उसे कसकर पकड़े हुए था, ताकि वह कहीं गलती से उसकी पकड़ से खिसक कर बह न जाए। उसने डर के मारे इस बात की कोशिश तक नहीं की कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। कुछ घंटे बीत गए। समुद्र के उस पार सूर्य अस्त हो गया था। चारों तरफ अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन पिंगल को यह सब जैसे पता ही नहीं चला। समुद्र के भयंकर घोष और सर्दी के मारे टिटुन के अतिरिक्त उसे किसी और बात का आभास तक नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद प्यास के मारे उसकी जीभ सूखने लगी। अनायास ही पिंगल ने समुद्र का थोड़ा सा जल पी लिया।
इससे पेट के अंदर मचलाहट पैदा होने लगी और वह तख्ते पर ऐंठने लगा। कुछ देर बाद जब उसकी पीड़ा कम हुई तो असहनीय भूख, समुद्र की भयंकर गर्जन और अपने प्राणों के भय के बावजूद वह गहरी नींद में डूब गया, क्योंकि वह थककर शिथिल हो चुका था। जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा चारों तरफ निर्मल नीलाकाश फैला हुआ है, किंतु उसके शरीर का ऊपरी भाग इस प्रकार जल रहा था मानो चूल्हे पर सेंका जा रहा हो, और पैर सर्दी की वजह से काष्ठवत होते जा रहे थे। यह हालत पिंगल को बड़ी अजीब सी लगी। वह यह जानने की कोशिश करने लगा कि इस वक्त वह कहाँ पर है। उसने उस कमजोरी की हालत में भी सर घुमाकर देखा। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। जहाँ तक उसकी दृष्टि गई, दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ था। पिंगल चौंक पड़ा। उसे लगा उसके शरीर के अंदर भारी ताकत आ गई है। उसने अपनी कोहनियों को पृथ्वी पर टिकाकर उठने की कोशिश की। उसके दोनों पैर पानी में भीग रहे थे। सामने महासमुद्र शांत एवं निर्मल सरोवर जैसा लहरा रहा था। पिंगल को यह भांपने में देर न लगी कि वह किस प्रकार के स्थान पर पहुंच गया है। एक ओर महासागर और दूसरी तरफ विशाल रेगिस्तान। पिंगल ने लड़खड़ाते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए। सूर्य की किरणों से बचने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रखकर दूर तक दृष्टि दौड़ाई। थोड़ी दूर पर आसमान में उड़ते हुए कुछ गीद दिखाई दिए। वे सब किसी खास दिशा में उड़ नहीं रहे थे, बल्कि गोलाकृति में एक ही स्थान पर उड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। पिंगल के मन में थोड़ी आशा का उदय हुआ। उसने सोचा कि जहाँ पर गीद उड़ रहे हैं वहाँ कोई सरोवर या गांव अवश्य होगा। इस विचार के आते ही उसके अंदर अपार ताकत उमड़ पड़ी। वह अपनी दृष्टि उसी दिशा की ओर केंद्रित करके तपती हुई रेत पर सफलतापूर्वक चलने लगा। थोड़ी देर में पिंगल उस स्थान पर पहुंचा जिसके आसपास गीत उड़ रहे थे। वे सारे गीत वहां पर किसी चीज़ को घेर रहे थे। उस दृश्य को देखकर पिंगल का कलेजा एकदम दहल उठा। एक आदमी का चट्टान से टिकाकर खड़ा कर दिया गया था और उसके हाथ पैर रस्से से बांध दिए गए थे। ऐसा लग रहा था उस आदमी के भीतर कोई चेतना नहीं है। गीत उसको नोच नोच कर खाने के लिए उसके चारों तरफ फैल रहे थे। पिंगल ने पल भर उस अभागे की ओर देखा, फिर झट झुककर पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर गीदों की ओर फेंक दिया। कुछ गीद पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ गए। कुछ और गीद थोड़ी दूर उछलकर अपने आहार की ओर ताकने लगे।